So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, today's my topic is again based on active and passive voice, and in this video, I will let you about the exercises. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या था कि हमने एक्टिव पैसिव तो पढ़ लिए थे, मगर इसकी एक्सरसाइजेज बहुत कम की थी। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसकी एक्सरसाइजेज का आप वो जाके कर सकते हैं। अब मैं भी करवा रहा हूँ एक्सरसाइजेज को, ठीक है। वो एक्सरसाइजेज तो नहीं क्योंकि आंसर के आपको मिल चुके थे। अब ये इनमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम करेंगे और कुछ मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या है, हु रिसाइट्स द होली कुरान। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हु रिसाइट द होली कुरान, के मतलब भाई देखें पैसिव वॉइस है, यानी कि हमें करना है इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको इस वाले सेक्शन को मिटा देंगे पूरा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये पैसिव वॉइस जब हमारे पास बन जाएगा, तैयार होगी, पूरा बन जाएगा, तो हम पैसिव वॉइस से दोबारा किस में जाएंगे, एक्टिव वॉइस में बनना सीखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, भाई क्या है फॉर्मूला, बाय होम प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अपना, खत्म। ये भाई ये फॉर्मूला है। इस तरह से आपको क्या हुआ, फॉर्मूले का थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम इसको करते हैं भाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। भाई अब हमारे पास ये हु जो है बाय हु में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा। अब क्या हमारे पास एक ये भी था ना कि भाई कि सब्जेक्ट से पहले बाय यूज होगा। अब देखें क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हमने बाय यूज कर दिया, तो अब हम सब्जेक्ट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास हम उसके बाद नहीं लगाएंगे, तो हमने पहले ही हम इसको एक मतलब क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। बाय होम हेल्पिंग वर्ब था भाई, ठीक है, और बाय हूम इज द होली कुरान, सब्जेक्ट आ गया हमारा, और ये फिर रिसाइटेड, और फिर आ जाएगा हमारा छोटा सा क्वेश्चन मार्क। अब अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बहुत आसान है, ये सिंपल इंटेरोगेटिव है भाई, वो तो आपको आता है। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, देखें अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस हमारे पास फिर वर्ब आ जाएगा थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके डन। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा छोटा सा। अब क्योंकि हमारे पास कितने हैं भाई, यहाँ पे डब्ल्यू एच, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली से मिलाते क्या अपना, इसमें आते हैं वेयर, हु, हाउ हो गया अपना, वैन हो गया, ये सब आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। बस अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करना है, काम करना है अपना। चलो भाई, क्या यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट लिख देंगे, व्हाट एडिट आ जाएगा। अब देखें भाई टेंसेस को बजाएं, टेंसेस कौन सा है, डिड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और डिड किस में इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, जब हम यहाँ पे इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं या फिर जब हम नेगेटिव में जा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब व्हाट वर यू अचीव्ड, या फिर व्हाट वर अचीव्ड यू, ये हो गया अपना। अब हमारे पास थर्ड है भाई, देखें थर्ड थर्ड सेंटेंस जो आया हुआ है हमारे पास, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आया हुआ है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, दोबारा से बताऊं ताकि रिवीजन भी हो जाए फौरन से आपका। लेट आ गया अपने पास, ठीक है,
ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपने पास, फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा अपने पास, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। ठीक है, और इनको पहचानने की ट्रिक क्या है कि हमारे पास पहले वर्ब दिया हुआ होगा कि पे द बिल, कि आप ये नहीं करो, डू नॉट, प्लीज, ऐसे समथिंग समथिंग आपके पास कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर फोन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपका पे द बिल इमीडिएटली, लेट द बिल लेट द बिल बी पेड इमीडिएटली। ठीक है, आप इमीडिएटली बिल को जाके पे करें भाई। अब दूसरा, नो वन कैन डिफीट यू, कि आपको कोई नहीं हरा सकता, नो वन कैन डिफीट यू। अब देखिए भाई, आसान है ये भी, या आप देखें, इसको क्या बना लें, सब्जेक्ट बना लें, इसको क्या बना लें, ऑब्जेक्ट बना लें। अब इस सब्जेक्ट को इधर ले जाएं, ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएं, सिंपल, बात खत्म, सेंटेंस को आसान है वाला तो भाई। यू कैन बी डिफीटेड। अच्छा भाई, यहाँ पे बी क्यों आया? ठीक है भाई, अब बताता हूँ, अभी आपको जरूर बताता हूँ, बाय नो वन। तो इसका देखें, जब भी कोई मॉडल वर्ब या फिर कोई ऐसा देखें, नॉर्मल देखें, नॉर्मल बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट है, ये अपना कैन समझ लें आप, कैन हो गया, कुड हो गया, ये आपको मैंने अलग से बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ये सारे अपने क्या हो रहे हैं, मॉडल वर्ब की कैटेगरी आ जाए अगर, तो उनमें क्या लगता है, बी लगता है। ठीक है, जब आप सब करें, देखें, ये सब्जेक्ट है, ये सब समझ, मॉडल वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की तो यहाँ पे वर्ब आया हुआ सिंपल, और ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, ऐसी सूरत में सिर्फ क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, और ये मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल वर्ब्स, इनके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर ये इंटेरोगेटिव्स में तो मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, मॉडल वर्ब पहले आपको दिया हुआ ही होगा, तो मॉडल वर्ब पहले आके क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका बी आएगा। ठीक है, फिर बी के बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, ये आपका काम क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आसान। ठीक है, आप ये आपको समझा दिए, उम्मीद करता हूँ आपको रिवाइज भी हो गया होगा, और ये वो भी हो भी गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस आता है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम और स्किल्स। आप अपना जो है आप अपना कीमती वक्त और स्किल्स जो हो नहीं जाया करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आप डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप क्या उसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करो कि योर टाइम और स्किल्स जो है ना, आप क्या करोगे, ये भी आपको पता है इंटरोगेटिव, ये भी क्या है हमारे पास इंपेरेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसको होमवर्क दे दूं? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा जुमला बड़ा हो गया ना, अगर छोटा होता, अरे आसान है यार, ये आप बना लोगे 5-10। चलो आप आगे बढ़ो, उसको लास्ट पे गौर करेंगे, बड़ा मजे का सेंटेंस आया है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, अब क्या, हु हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, ये किसने कंप्लीट किया है, ये वाला होमवर्क में ले जाओ भाई आप लोग। ठीक है, ये वाला होमवर्क ले जाओ, सेंटेंस नंबर 6। अब सेंटेंस नंबर 7, अब देखें, ये क्या है भाई, शी इज गोइंग टू कुक अ डिलीशियस डिनर, हमने यहाँ पे दो दो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या है? अब देखें, अब हमारे पास क्या होते हैं कि जब कोई भी काम, हमारे पास कोई भी काम क्या होता है, यानी कि कोई भी वर्ब हो, अगर वो किस में हो, आईएनजी के साथ हो, और उसके साथ कोई टू लग जाए, तो वो अब जो है ना, अब वो क्या कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा पता है? मेरे हिसाब से वो अब क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, नाउन कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है ना, वर्ब यूज एज अ नाउन विथ टू, अब ये एक नाउन बन चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग नहीं, ये कुछ और अलग है।
ये क्या देते हैं, ये ऐसे काम होते हैं जो कि अभी किसी वजह से हो रहे हैं और आगे भी क्या चल रहा है। देखिए, शी इज गोइंग टू कुक अ डिलीशियस डिनर, वो जा रही है खाने पकाने के लिए, ठीक है। ये कंटिन्यू हो रहा होता है और मैंने आपको जो बात बताया था वो पूरी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ये आईएनजी फॉर्म होती है ना, ये नाउन के तौर पे भी यूज की जाती है। कब? फॉर एग्जाम्पल हो गया माई माई थिंकिंग, मेरी सोच। इस पे ऐसे भी बनते हैं भाई, माई लविंग फ्रेंड, लविंग फ्रेंड बोल दो, बेस्ट फ्रेंड बोल दो, ठीक है। बस यही था, ये इसमें जो है काम को कंटिन्यू दिखा रहे होते हैं। और ये भी हमारे पास किस में आता है, कभी कभी ये देखिए, ये मॉडल वर्क में नहीं आता, ये फॉर्मेशन में आता है हमारे पास, ठीक है। जिसमें हम वर्क जो होता है हमारे पास टू के पास लग के, अब देखिए ये लेकिन आप वो थोड़ी देर के लिए समझ सकते हो मॉडल वर्क के लिए, क्योंकि मॉडल वर्क और इसमें जो काम होगा वो सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आ डिलीशियस डिनर, a delicious dinner is going to be cooked by, अब क्या ही क्या है, अब हमने देखें, मैं नीचे थोड़ा सा चार्ट बना हुआ था ना, ये किस में चेंज होगा हमारे पास, हिम में चेंज हो जाएगा ना, हिम, ठीक है भाई। आप ओके, ये हो गया, ये वाला भी होमवर्क ले लो, ठीक है। बस सिंपल आसान है, दिस इशू है, इशू यहाँ पे चले जाएगा और ये वहां पे जाके हिम हो जाएगा, ठीक है। और ये कैन है और कैन, और जब देखिए जब नेगेटिव आएगा ना तो क्या होगा, फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, बस नॉट आएगा और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बस। कि अब क्या बनेगा, बाकी आप कमेंट में करके बताना आप लोगों को ये, हाँ ठीक है। अब देखें, अभी हमारे पास ये एक और आ गया, शी हैव टू। इसके साथ मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं एक टॉपिक को लूंगा और सिर्फ वही नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका ना, थोड़ा सा चेंज है बस, कि जब बात याद आ जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी एक इंसान था, मैं इंसान के बारे में बताऊँ तो मैं अब उसके दोस्तों के बारे में भी बताऊंगा कि भाई ये इसका दोस्त, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने यहाँ से सीखा, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो मैं अब इस तरह से क्या होगा, आपका ना बेसिक भी क्लियर होगा, यहाँ से उठेगा ऊपर, ठीक है भाई। अब क्या है, इसके साथ साथ बता देता हूँ, जब कोई ऐसे काम जो हमें मजबूरी है कि वहाँ पे करने हो, क्या करना, मजबूरी हो या फिर हमारे लिए क्या हो, जरूरी हो, जरूरी हो, तो हम फिर हम क्या लगाते हैं, हैज टू, ठीक है भाई। इसमें क्या है, इसमें इसमें जब आप जुमला जब बनाते हो तो इसमें आवाज आती है, ना है नी है, ठीक है, ना है नी है बनाते हो आप इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी पीने जाना है, आई हैव टू गो ड्रिंक वाटर, ओके, ठीक है। और दूसरा कि मुझे भाई, फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा लूं फिर गेम खेलूंगा, या फिर नहीं, इससे भी ज्यादा अच्छा, आई विल हैव टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने के लिए आना होगा, डेफिनेटली आना होगा तुमसे मिलने के लिए। और फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको ये सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है और शेयर करनी है इस वीडियो को, ठीक है। ये हो गया, एक और सेंटेंस आ गया हमारे पास। और जब इसके हम नेगेटिव में जाएंगे तो ये भी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ही है। अगर सिंगुलर प्लूरल आएगा तो डस नॉट, हैज नॉट, अगर ही है तो हैज आ जाएगा उसके साथ, कि ही डू नॉट हैव, ठीक है। ही हैज बनेगा वैसे नॉर्मली, और जब इसको जाएंगे तो ही हैव बन जाएगा ये,
ठीक है, आप छेती छेती आगे बढ़ते हैं। इस पे अलग से भी बना दूंगा ताकि आसान हो जाए। एक और बात याद आ गई, पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बिस्मिल्लाह। ये देखें, आपके पास एक ये आर जो है ना, बड़ी खास बात लेकर आता है अपने साथ, पता है आप वो यार नहीं, ये लास्ट में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब ये क्या है, हैज टू। अब ये हर एटीट्यूड है, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हर एटीट्यूड हैज टू बी हो जाएगा। ये भी आप समझ लो, ये एक तरीके से क्या है, हमारे पास मॉडल वर्ब है, ठीक है। हैज टू बी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज टू बी चेंज बाय हर, ठीक है भाई। अब क्या हमारे पास, ही विल नॉट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2027, कि ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, कि उसने नहीं की होगी, इंशाल्लाह जल्द ही। इसमें टेंसेस का बहुत काम आ रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको टेंसेस मैं आपको जरूर गाइड करूंगा इस हवाले से, ठीक है। अब क्या है, कंप्लीट हिज एजुकेशन, कि अब यहाँ पे क्या बनेगा, हिज ग्रेजुएशन। ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। मैं बनाऊंगा तभी तो लिख रहा हूँ, ये आप लोग बनाओगे। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अब ये आप बनाओगे वाला जुमला भी मैंने आपको बता दिया भाई। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये क्या हो गया, ये वर्ब आ गया हमारे पास। अच्छा सही। अब जब आप इसको बनाओगे ना, इसमें बस विल नॉट हैव के बाद क्या लगा देना, बीन, बीन लगा देना, ठीक है। बाकी एज इट इज वही रहेगा, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मीट नेक्स्ट वीडियो में आपसे जब मिलूंगा मैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं टेंसेस करवाऊंगा भाई। क्यों, अब टेंसेस क्यों करवाऊंगा भाई, ये टेंसेस बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं यार ये, सच में, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।